सज्जन बनना और सज्जन रहना बहुत कठिन है, क्योंकि सज्जनता हर पल पे संभालनी पड़ती है। और सज्जनता आपके घर से नाता नहीं रखती, सज्जनता आपके स्वभाव से नाता रखती। चेहरों गुलाबनी छाप, जिसके चेहरे पे मुस्कान है मुश्किल आप इससे डरते हैं, और जो मुश्किलों से डरता है उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं। ऑलमोस्ट आज बंदा कोई पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है, जो उसके पास में है उसकी उसे कोई कीमत नहीं है। सौम्यता दुश्मन को भी जीत लेती है और कट अपनों को भी पराया बना देती है। एक बार जो झूठ बोलता है उससे 100 बार झूठ बोलना। बात पे हार जाने वाला आज का युवा नौजवान, छोटी सी असफलता क्या नाम है मेरी, भागना चालू कर दिया। निशानी, आज हर व्यक्ति श्रीमंत बनने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम व्यक्ति है जो सज्जन बनने की कोशिश करता है। श्रीमंत बनना आसान है, एक बार पैसा कमा लिया बात पूरी हो गई। सज्जन बनना और सज्जन रहना बहुत कठिन है, क्योंकि सज्जनता हर पल पे संभालनी पड़ती है। आप श्रीमंत बनने की ज्यादा कोशिश करते हो या सज्जन बनने की ज्यादा कोशिश करते हो? सज्जनता कोई डिग्री नहीं है कि आप हासिल करते हो। सज्जनता एक जिंदगी है जिसे जीनी पड़ती है। श्रीमंत बनने की कोशिश में लोग सज्जन बनना भूल जाते हैं, लेकिन सज्जन रहने वाले लोग दुनिया की नजर में 100% करते हैं। और सज्जनता आपके घर से नाता नहीं रखती, सज्जनता आपके स्वभाव से नाता रखती। आपको एक अच्छे इंसान बनना है, जेंटलमैन बनना है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या लाना चाहिए? सबसे पहले आपके नेचर में, आपके स्वभाव में क्या लाना चाहिए? तो आपके स्वभाव में लाना चाहिए सौम्यता। बहुत अच्छी गुजराती कहावत है, चेहरों गुलाबनी छाप। आपके चेहरे पे हमेशा सौम्यता, मुस्कान होनी चाहिए, हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। मुश्किलें तो आएगी लाइफ में, लेकिन वो मुश्किलें आपकी आंख में से आंसू नहीं गिरानी चाहिए। वो मुश्किलें आपके चेहरे पे मुस्कान बरकरार रखनी चाहिए। जिसके चेहरे पे मुस्कान है मुश्किलें उससे डरती है, और जो मुश्किलों से डरता है उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं होती। आज छोटी छोटी बातों पे आपके मुंह में से, आपके मुंह पर से मुस्कान चली जाती है। चेहरा भगवान ने आपको दिया, लेकिन चेहरे पे मुस्कान आपको खुद खुलानी पड़ती है। भगवान ने दिए हुए चेहरे के ऊपर बहुत बार हम लोग मेकअप करते हैं। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही, पूरी जिंदगी सिर के काले बाल को सफेद करने में चली जाती है, और फिर भी सफेद बाल को काले करने के लिए लोगों को डाई लगानी पड़ती है। कैसी बात है? आप वो चेहरे का मेकअप करते हो जो आपको मिला नहीं है, और वो चेहरे की मुस्कान को खो देते हो जो आप खुद पा सकते हो। ऑलमोस्ट आज बंदा कोई पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है, जो उसके पास में है उसकी उसे कोई कीमत नहीं है। अरे मुस्कान तो बच्चों की तरह होनी चाहिए। आंसू सूखने के पहले फूल जाने की चीज होती है उसके लिए। आज तो हंसी आने के पहले फूल जाने की चीज हो गई है सौम्यता।
चेहरों गुलाबी छाप चाहिए, गुलाब की कली जैसे खिली हुई रहती है, चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। आपको देखकर सामने वाले में प्रसन्नता आ जानी चाहिए। सुबह सुबह लोग कहना चाहिए इसका चेहरा देखा पूरे का पूरा दिन अच्छा चला गया। हंसते चेहरा वाला हमेशा लकी गाय होता है, लकी पर्सन होता है। सौम्यता, आपका जीवन इतना हास्य से भरपूर होना चाहिए कि सामने वाले का दुख आपको दूर हो जाए। एक स्त्री एक संत के पास चली गई और संत से कहा कि मेरा पति 20 साल से दारू पी रहा है, 20 साल से उसे व्यसन है, वो व्यसन मुझे छुड़ाना है। रोज उससे कहती हूं कि मत पी, लेकिन मानता ही नहीं है। संत ने कहा कि एक काम करो, 20 दिन तक तेरे पति के साथ 1 मिनट की कटकट नहीं करनी, उसे एक सूचना नहीं देने की, उसका एक सलाह नहीं देनी। स्त्री ने कहा ठीक है। 10 दिन के बाद वो वापिस आई और उसने संत महात्मा से कहा कि मुझे बोले बिना नहीं चलता, मैं मेरे पति को टोके बिना नहीं रह सकती हूं, आप मुझे छूट दे दीजिए। संत महात्मा ने बहुत जोरदार जवाब दिया, अरे बहन, तू 20 दिन तेरे पति के लिए चुप नहीं रह सकती और 20 साल का तेरे पति का व्यसन तुझे छुड़ाना। सौम्यता दुश्मन को भी जीत लेती है और कटकट अपनों को भी पराया बना देती है। सौम्यता परायों को अपना बना देती है और कटकट अपनों को पराया बना देती है। प्रसन्नता अप्रसन्न को भी प्रसन्न बना देती है और कटकट प्रसन्न को भी अप्रसन्न बना देती है। बहुत सारी मम्मियों को, बहुत सारी बीवियों को अपने बेटों के साथ, अपने पति के साथ कटकट करने की आदत होती है। कटकट करने से आप घर जीत नहीं सकते। घर को जीतना है तो सौम्यता, हास्य के साथ जीतना है। आपकी प्रसन्नता ऐसी हो, सामने वाले को घुटने टेक देने पड़े, उसकी बुरी आदतें स्वयं छूट जाए। नंबर 1 सौम्यता, चेहरों गुलाबनी छाप। नंबर 2 सरलता, जीवन खुली किताब चाहिए। पूछिए अपने आप से कि आज तक आपने अपनों से क्या क्या छुपाया, क्या क्या छुपाया। बहुत सारी चीजें हम अपनों से छुपा कर रखते हैं। हमारी जीवन बंद किताब है, कोई पढ़ लेगा ये डर हमको लगा रहता है, किसी को पता चल जाएगा ये डर हमें कोसा करता है, क्योंकि आप छुप छुप कर घूमते हो, छुप छुप कर पापों को करते हो। जीवन खुली किताब होनी चाहिए, कोई भी आके पढ़ ले। एक बात समझिए, निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरलता होनी चाहिए। दोषों के लिए डर ही ना हो, वैसे चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीवन ऐसा बनो कि उसमें दोषी ना हो। जीवन खुली किताब है। आपके घर के वो व्यक्तियां जो 24 घंटे आपके साथ में जी रहे हैं, उनको आपकी जिंदगी की हर चीज बहुत बार व्याख्या में कहता हूँ, पति का बैंक बैलेंस कितना है पत्नी को पता नहीं होता, और पत्नी की साड़ियों में कितने रुपए छुपाए हुए हैं पति को पता नहीं होता है। क्या ये सरलता है? पति धंधे में क्या कर रहा है पत्नी को पता नहीं होता है, और पत्नी जिंदगी में क्या कर रही है पति को पता नहीं होता है। क्या ये सरलता है? एक दूसरे के मोबाइल के अंदर पासवर्ड डाल के रखने पड़ते हैं, क्या ये सरलता है?
इतनी सरल बना दो कि जीवन की लिखता। एक बार जो झूठ बोलता है उससे 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। सच बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन लाइफ पर आपकी हिम्मत बरकरार रहती है। आज तो हर जगह से सरलता उड़ गई। पिता घर पे बैठा हुआ रहता है, फोन आता है, खराब का लेनदार का, और पिता बच्चे को बोलता है कि बेटा तू सामने वाले को जवाब दे दे, पापा घर पे नहीं है। और बेटा जवाब दे देता है, और बेटा सीखता है कि जब भी लाइफ में तकलीफ महसूस हो तो मेरे पापा अगर झूठ बोल सकते हैं तो मैं झूठ क्यों नहीं बोल सकता। माँ बाप के झगड़े को जब बेटा देखता है तब वो सोचता है मेरे पापा अगर मेरी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी अगर मेरे पापा के साथ झगड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं झगड़ सकता। जीवन ऐसी खुली किताब बनाई है कि कोई भी पढ़ के जाए कभी तकलीफ ना। सरलता होनी चाहिए, दुष्टता नहीं होनी चाहिए, बेशर्माई नहीं होनी चाहिए। हम जो है वही के वही है, हम जैसे है वैसे के वैसे दिख रहे हैं। अरे जैसे है वैसे के वैसे नहीं दिखना है, आपको अच्छे बनना है और अच्छे दिखना है। आज तो बेशर्माई की भी हद हो जाती है। कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी, 16 साल 17 साल का बच्चा कटघरे में खड़ा था। जज साहब ने उससे कहा कि 17वीं बार तू चोरी करते हुए पकड़ाया गया। जज साहब ने बच्चे के पिता से पूछा कि बताइए क्या करूं अब। तब उसके पिता ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा साहब बच्चा है, प्लीज छोड़ दीजिए। मैंने उसको कितनी बार समझाया है कि संभाल के तू पॉकेट मार, संभाल के चोरी कर, सीख ही नहीं रहा। थोड़ा समय जाएगा, सीख जाएगा, वापस कटघरे में नहीं आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पर बहुत लोग ये बेशर्माई रखते हैं। नहीं, आपके जीवन में बेशर्म नहीं बनना, आपके जीवन में सरल बनना है। सरल लाइफ में मुंह पे सौम्यता होनी चाहिए और लाइफ में सरलता होनी चाहिए। चेहरे पे सौम्यता होनी चाहिए और स्वभाव में सरलता होनी चाहिए। बहुत बार जानबूझ के किसी को परेशान करने में मजा आता है। पहली अप्रैल आती है, लोगों को तरह तरह के तरीकों से अप्रैल फूल बनाने में मजा आती है। किसी को आप अप्रैल फूल बनाओ तो मजा आती है, और कोई अगर आपको अप्रैल फूल बनाए तो बुरा लगता है। दूसरे के साथ वही व्यवहार करिए, वो आपके साथ वो व्यवहार करे तो आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। चेहरों गुलाबी छाप चाहिए, जीवन खुली किताब चाहिए। પછી ભલે ખાવા મળે ચણા તો પણ સિંહ જેવો રૂઆબ છો। सौम्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और उसके साथ में सात्विकता होनी चाहिए। दुखों से, दोषों से, दर्दों से, परिस्थितियों से लड़ने की अपने में क्षमता होनी चाहिए। बात बात पे हार जाने वाला आज का युवा हो चुका है। छोटी सी असफलता क्या नाम है मेरी, भागना चालू कर दिया। आपके जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। सात्विकता, सिंह जेवो रुबाब होना चाहिए। जंगल के अंदर अकेला शेर होता है, फिर भी जंगल का राजा होता है। वो दहाड़ता है, पूरा जंगल दौड़ता है, पूरा जंगल ध्रुवता है। आपके अंदर वो सत्व होना चाहिए कि आपके साथ में रहे हुए दोष आपसे जूझने चाहिए, आपके साथ रहे हुए दुर्जन व्यक्ति आपसे दूर हो जाने चाहिए। ये
सत्व होना चाहिए, सत्व। लाइफ में ये सात्विकता होनी चाहिए। आपके जीवन में अगर कोई दुर्गुण आ गया है, वो दुर्गुण को निकालने के लिए सात्विकता होनी चाहिए। ये दुर्गुण मेरे लाइफ में नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। आपके जीवन में कोई दुर्जन आ गया है, उसको दूर करने के लिए आपकी लाइफ में सात्विकता होनी चाहिए। आपको कोई आदत गिर गई है, भले वो मोबाइल की आदत हो, व्हाट्सएप की आदत हो, कोई व्यसन की आदत हो, कोई व्यक्ति की आदत हो, जो आपके चारित्र्य का हनन कर रही है, तो उसको दूर करने के लिए आपकी लाइफ में सात्विकता होनी चाहिए। आज के माता पिता के अंदर ये सात्विकता चाहिए, आज के बालक के अंदर ये सात्विकता चाहिए, आज के भाई बहन के अंदर ये सात्विकता चाहिए। आज सात्विकता की कमी महसूस होती है। गुजरात का दृष्टांत आता है। गुजरात का राजकुमार अपने बालकनी के अंदर खड़ा था और नगर के अंदर आती जाती सभी चीजों को वो देख रहा था, सभी व्यक्तियों को देख रहा था। तो रबाई की लड़की, तो भरवाड़ की लड़की वहां से गुजर रही थी। उनके सिर के ऊपर बेड़े लगाए हुए थे, कान के अंदर बड़ी बड़ी उनकी बुटियां थी जो हिल रही थी। और वो बुटियों को देखकर वो राजकुमार ने अपने दोस्त के साथ बात करी कि दोस्त, आज दिल बाग बाग हो गया। किसी की कान की हिलती हुई बुटियों को देखकर मेरा दिल हिल रहा, किसी की डोलती हुई बुटियों को देखकर मेरा दिल डोल रहा। राजकुमार की आंखों में पाप आया, राजकुमार की आंखों में वासना आई, राजकुमार की आंखों में अपवित्रता आई। उसने अपने दोस्त के साथ ये बात को शेयर की। आज के कई युवा दोस्तों के साथ गंदे से गंदी व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करते हैं, कई अश्लील मैसेज, अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मम्मी पापा के सामने अच्छे दिखने वाले बाहर से कितने बुरे होते हैं पता भी नहीं होता। दोस्त के साथ ये राजकुमार ने बात शेयर करी, किसी की डोलती हुई बुटिया मेरे दिल को डुला रही है। और राजकुमार का दोस्त था, वो राजकुमार के साथ अय्याशी करने के लिए नहीं आया था, वो राजकुमार के साथ दोस्ती निभाने के लिए आया था। वो राजकुमार के पैसों पर ऐश करने के लिए नहीं आया था, वो राजकुमार को एक अच्छा सच्चा नैतिक राजा के रूप में देखने के लिए आया था। वो राजकुमार के कैरियर के साथ नहीं जुड़ा था, वो राजकुमार के कैरेक्टर के साथ जुड़ा था। वो दोस्त के अंदर सात्विकता भरी हुई थी। उस दोस्त ने जवाब दिया कि राजकुमार, तुझे डोलती हुई बुटिया दिख रही है, मुझे डोलता हुआ गुजरात का सिंहासन दिख रहा है। कि तेरे जैसा नालायक राजा अगर इसके ऊपर बैठेगा, जो अपनी बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर डालता है, ये पूरा राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। शर्म कर राजकुमार, शर्म। ऐसा बोलते हुए, ऐसा सोचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? दोस्त के अंदर वो सात्विकता थी। राजकुमार हुआ तो क्या हुआ, मेरा दोस्त है, मैं जो भी सच रहेगा उसे बताऊंगा, उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और राजकुमार को भी लगा कि मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने मेरे नगर की बहन बेटियों के ऊपर इतनी गलत नजर डाली, नहीं डालनी चाहिए मुझे। और राजकुमार ने वहीं से जंप मारा, वहीं पे उसने आत्महत्या के नीचे गिरा और उन्हें खोपड़ी फट गई, आत्महत्या कर दी। और उसके पिता ने कहा, उसके पिता को पता चला, उसके पिता ने स्टेटमेंट दिया, जब तक ऐसा बलिदान देने वाले राजकुमार गुजरात में पकड़े हैं, तब तक गुजरात का भविष्य उज्जवल है। एक आंसू गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा संस्कारों की रक्षा के लिए शहीद हुआ। आज संस्कारों की रक्षा के लिए हम शहीद होते हैं, या हमारे अंदर रहे हुए संस्कारों को शहीद करते हैं? पूछिए अपने आप से। सज्जन बनना है, सौम्यता लाइए चेहरे के ऊपर,
सरलता लाइए अपने मन के अंदर और सात्विकता लाइए अपने जीवन के अंदर। वापिस से पंक्तियों को दोहराता हूं। चेहरों गुलाबनी छाप જોઈએ, जीवन खुली किताब જોઈએ, પછી ભલે ખાવા મળે ચણા તો પણ સિંહ જેવો રૂઆબ જોઈએ। बस आज इतना ही कहता हूं, सौम्य बनिए, सरल बनिए, सात्विक बनिए और इस दुनिया को एक अच्छे सज्जन की भेंट दीजिए। आप सज्जन बने हैं, जन में से सज्जन बनिए, सज्जन में से महाजन बनिए और इस देश की परंपरा को, विरासत को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें। यही मंगल आशीर्वाद।